अब नाज़रीन आ जाए कि एक्चुअली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूं कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसां थे। और उन बंदों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता शुरू किया क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाजों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे, बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ा और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल जिक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल अफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहां पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दमखम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल गई। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब वो करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीजें बता रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूं पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पे लगा दिए हो गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद आ गई हो क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और फिर एकदम नीचे चली गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और उनके जरिए से पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट मिले। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफुजात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर खवातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या अवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा।
फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए, मैं मायूस कभी नहीं होता और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है, इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे, कभी आप पीछे हटेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको शिकस्त होगी, कभी आप शिकस्त देंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ना, ये लड़ाई फिर भी चलेगी और ये चलती रहेगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को एक दिन जीतना है और एक दिन पाकिस्तानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पे मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की है कि ये आइडिया क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कौन लोग इसको लेकर आ रहे हैं और उनको रोकना कैसे है। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे लोग लॉन्च होंगे, बहुत सारी स्टोरीज लॉन्च होंगी, लेकिन साथ साथ वो काउंटर भी होंगी। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक खबर अलीना शिगरी साहिबा ने दी है। देखें, वो जहाज वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अपोजिशन की तरफ से खेल रही है। जितनी शर्मिंदगी उन्होंने पंजाब हुकूमत की करवाई है ना, उतनी शर्मिंदगी पंजाब हुकूमत खुद कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। यानी उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे पंजाब हुकूमत को लगातार शर्मिंदगी हो रही है और उनका एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत जितनी जल्दी उनसे जान छुड़वा ले उतना बेहतर होगा पंजाब हुकूमत के लिए। बहुत सारे और लोग हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे। अब अलीना शिगरी साहिबा ने ये जहाज वाला जो इन्होंने एक ब्लंडर किया, उस पर उन्होंने एक खबर दी है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, जी मरियम नवाज अपने दौरों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इस्तेमाल करती रही है जो टैक्स दहिंदगान के पैसे से चलता है। इस जहाज के अंदर मौजूद सीट कवर्स, उनका रंग मरियम नवाज को पसंद नहीं आया था। फिर बताया जा रहा है कि जहाज की सीटों के कवर तब्दील करने पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया कि मरियम नवाज साहबा को एयरफोर्स के जहाज के अंदर सीटों का रंग पसंद नहीं है, लिहाजा सीटों का रंग तब्दील कर दिया जाए। 1.5 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया उस काम पे। यानी मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि जब वो सफर करें तो जहाज की सीट कवर उनके पसंदीदा स्टाइलिश रंग में हो और इस ख्वाहिश पर अमल दरामद भी किया गया, वो भी आम आवाम के टैक्स के पैसे से। और पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। ये जनाब जितने की एयरलाइन बेची है उससे महंगा इन्होंने अपने लिए एक लग्जरी तरीन तैयारा ले लिया है। अमीर तरीन हुक्मरान ऐसे तैयार नहीं रखते जैसे हुकूमत पंजाब ने अपने लिए तैयारा ले लिया है। ये अवाम से प्यार करेंगे, ये अवाम के लिए काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप जो मर्जी कर ले, ये मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। इस रिजीम ने ना नाज़रीन अभी बहुत सारे और जाली काम करने हैं। मैं आपको वक्त के साथ साथ बता रहा हूं, गवाह रहिएगा। मुस्तकबिल में बड़े बड़े सहाफती नाम, बड़े बड़े सियासी नाम यही वाला सौदा बेचेंगे और ये कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि यजीद वक्त के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, वो कोई बात नहीं करता। तो ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक दुश्मन की तरह डील करते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो कोई भी हो सकता है। तो एक बड़ा अफसोसनाक वीडियो जो है, जो पाकिस्तानी तारीख को चिढ़ाता रहेगा, ये भी है। जनरल अमजद शोएब को जैसे गिरफ्तार करके एक सेल में डाल दिया गया। ये मैं फोर्सेस के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाइयां भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए काम भी किया हुआ है, लेकिन इनको भी रुस्वा किया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए, या उनका मौक़िफ़ सामने कोई भी लेकर आता था तो उनके साथ यही किया जाता था। ये सिर्फ मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिद है और ये हर दौर में ऐसे ही रहे हैं। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ यही करती थी। इसी तरह जो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही करती थी। जो ज़ियाउल हक था वो ऐसा चौड़ा होकर बैठता था, मूंछों को ताऊ दे के वो कहता था ये उड़ा दो सारी, चक्कर ही कोई नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, ये भुट्टो को ये कर देंगे। और किया इन्होंने अपने अपने दौर में, जो याह्या खान ने किया, जो अयूब खान ने किया, जो परवेज मुशर्रफ ने किया पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ, सबने देखा। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला, इमरान खान को भी जेल में डाला। और ये बहुत सारी जमातें जो आजकल जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई हैं, ये परवेज मुशर्रफ के भी साथ मिल गए थे लोग, और अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आके अपना अपना काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये यौम दिफा के मौके पर एक और खबर है। अमरीकी तैयारे आए हैं, अमरीकी फौजी भी आए हैं, वो इमदाद लेकर पहुंचे हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है, अमेरिका जो है यूएस एड के जरिए मदद करता रहता है पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे जो खुर्रम इकबाल साहब ने खबर दी है वो ये बताते हैं कि जी यहाँ पे अमरीकी फौजियों की एक फ़ोटो उन्होंने शेयर की, पाकिस्तानी फौजी भी साथ खड़े हुए हैं। ये एयरबेस के ऊपर आए, नूर खान एयरबेस पे मुबैना तौर पे इमदादी सामान लेकर अमरीकी फौज। ये जो फौज टू फौज कांटेक्ट होता है ना, जब इस लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कांटेक्ट होता है,
मिलिट्री टू मिलिट्री भी होता है। तो हुकूमतें करती हैं ये इमदादी पैकेजेस और ये सारी चीजें। मैंने ये माजी में पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, जब भी कभी अमेरिकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करीब आई है तो पाकिस्तान को उसके फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। माजी में हम ये देखते रहे। देखिए ना, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां पे अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहां से वो ड्रोन अटैक्स करते थे, पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान में भी अपने ऑपरेशंस करते थे। परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह अड्डे दिए गए अमेरिका को, ये सारा कुछ हमें याद है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी ये कुर्बतें बढ़ती हैं तो इसका अंजाम एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों के लिए अभी तक तो कोई अच्छा नहीं रहा। इमदाद देना, ये सारी चीजें करना, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है, लेकिन इन कुर्बतों का अंजाम माजी में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हां, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भी अमेरिकन फोर्सेस ने, अमेरिका ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मदद की, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान के गले कैसे पड़ी ये भी हम सब जानते हैं। लिहाजा ये जो तस्वीर है इसके देखने के बाद मेरे जो दिल और दिमाग में पहली बात आई वो यही थी कि या अल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला खैर ही करे कि अब पता नहीं अमेरिका को पाकिस्तान से क्या काम पड़ गया है, या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अब क्या काम करने का फैसला कर लिया है। सलाम मुतासरीन है, उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी क्या है ये खबर देखें आप। ये पूरे मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है। खबर ये है कि जी सलाम मुतासरीन को इजाफी बिल भिजवा दिए गए। इमदाद उनको पहुंची नहीं, बिल उन्हें पहुंच गए। 1.5 लाख 2-2 लाख का बिल आ गया छोटे छोटे घरों का और डेरों का, जहां पे ये सलाम मुतासरीन रहते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो बिजलियां इस्तेमाल भी नहीं की इतनी, हमारे तो एसी भी नहीं लगे हुए, गरीब लोग हैं हम। 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ये बिल भेज दिया सलाम मुतासरीन को। शर्म भी नहीं आई इनको बिल भेजते हुए। वो बिल इकट्ठे करके बेचारे वो दिखा रहे हैं सलाम मुतासरीन कि भाई हम तो इधर पड़े हुए हैं पिछले 15 दिन से, हम तो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं और हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, ये इतना बिल हमें क्यों भेज दिया है। तो ये वो कारनामा है जो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने और उनकी पार्टी ने मिलकर किया था, IPPs वाला। मुशर्रफ ने भी इसमें हिस्सा डाला था कि इन्होंने ऐसे मंसूबे लगा दिए कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। आप बिजली इस्तेमाल करें 1 यूनिट, आपको बिल देना पड़ेगा कम से कम 3 यूनिट का। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने एहसान किया और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो शरीफ खानदान का है और इस खानदान को मुसल्लत किया मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब वो रोजाना की बुनियाद पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस खानदान को मुसल्लत करने के बाद ये साबित करने पर तुली है कि वो पाकिस्तान के बहुत वफादार हैं और पाकिस्तान को सही सीमत में लेकर जाना चाहते हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ और इन्हीं तीनों लोगों के दौर में हुआ, हाफिज सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन्हीं के दौर में हुआ कि जो भी निकला फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको सजा दी गई, उसे गिरफ्तार किया गया। सेनेटर मुश्ताक साहब की मिसाल है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की मिसाल है, बहुत सारी मिसालें। दुनिया भर के स्टेडियम्स के अंदर आप ले जा सकते हैं फलस्तीन का झंडा, उनके खिलाड़ी फलस्तीन का झंडा उठाकर घूमते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान भी आप स्टेडियम में फलस्तीन का झंडा नहीं ले जा सकते, पुलिस आपसे छीन लेती है। तो ताहिर अशरफी साहब ये झूठ है, ये गलत बात है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई फलस्तीन का साथ नहीं दिया इस मर्तबा, बिल्कुल नहीं। आपने कहा जान से साथ देंगे, तो एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया या शहीद हुआ। फलस्तीनी रोजाना तकरीबन 80 के करीब शहीद हो रहे हैं, एवरेज भी अगर आप निकालें। आजकल के दिनों की मैं बात कर रहा हूं, वो भूखे जो है वो भूखे हैं बेचारे, वहां पे उनकी शहादतें भूख की वजह से हो रही हैं। पाकिस्तान ने अमली तौर पे क्या किया, इसमें कख नहीं किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च है। और ये आप भी जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। आपने फलस्तीन जाना नहीं है मदद करने के लिए और फलस्तीनियों के लिए आपने नारे ऐसे लगाने हैं जैसे कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि बंदोबस्त कर देते हैं, मैं खर्चा कर देता हूं, जिसने जाना है फलस्तीन मैं पैसे देता हूं, जाओ पहुंच जाओ, तो नस गए सारे। तो ये कहानियां हमने कौम ने बड़े लंबे अरसे तक सुनी है, बड़े लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं। ये आपने चूरन बहुत बेच लिया पाकिस्तानियों को, ये और नहीं बिकना। नाज़रीन, एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे एक लंबी चार्जशीट आ गई है 6 सवालों की, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखकर भेज दिए। बहुत सारे सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया। मरियम नवाज खान साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया इसको, जो है वो बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया। साकिब बशीर साहब ने भी, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त जो है वो मैं उनका पीस देख रहा था। लेकिन ये रख सकती, एक खत मेरी जाती शिकायत नहीं बल्कि बावकार और जिम्मेदाराना हैसियत से लिखा गया। मैंने आपके दौर में सबसे ज्यादा 3556 मुकदमात निपटाए और 35 रिपोर्टेड जजमेंट्स दी।
अदालत को मुनज़्ज़म फौजी दस्ता बनाना चाहते हैं जहां सब बस अतात करें। ये बड़ा एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ऐसा है कि अदालत को एक मुनज़्ज़म फौजी दस्ता बना दिया जाए जहां सारे अतात करें। एक ब्यूरोक्रेसी की तरह अदालत चलाई जा रही है ना। और जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये चार्जशीट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई? बहुत अहम है। चौथा, जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया? ये जजेस को कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हमारी मर्जी का जज बाहर जाएगा, नुमाइंदगी करेगा दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की, कोई दूसरा जज जाके नुमाइंदगी ना कर दे वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब पांचवा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया? छठा, जजेस को खुद मुख्तारी देने की बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।